हाय गाइस, आप लोग कैसे हो। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 1 है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। ठीक है, तो इस चैप्टर का हम लोग टॉपिक वेयर डिड पीपल लिव का हम लोग समझेंगे, क्या टॉपिक है उसमें। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने वेयर डिड पीपल लिव टॉपिक पे नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप बाद में अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए मैं आपको पढ़ाना शुरू करती हूँ। पहला टॉपिक क्या है कि पीपल लिव ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर, यानी कि पहले टॉपिक क्या है, टॉपिक पहले समझना चाहिए। वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, ये पता है आपको कि 18वीं सेंचुरी के पहले का है, तो लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, लोग कहाँ रहते थे, ये इस टॉपिक में वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। तो चलिए अब पढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक है पीपल लिव ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर, यानी कि जो लोग थे वो नर्मदा रिवर के तट पर रहते थे, यानी कि जो नर्मदा रिवर है उसके किनारे पर लोग अपना घर बना के रहा करते थे। सेकंड टॉपिक है these people stayed on the bank of Narmada river because they knew about vast wealth of the plants in surrounding, यानी कि जो लोग हैं वो नर्मदा रिवर के आसपास इसलिए रहते थे क्योंकि जो सराउंडिंग था, जो सराउंडिंग फॉरेस्ट था ना, जो नर्मदा रिवर का, वो बहुत बड़ा था, वहाँ पे वेल्थ बहुत ज़्यादा थी। और उस फॉरेस्ट के बारे में जो वहाँ पे लोग रहते थे वो जानते थे, इसलिए लोग नर्मदा रिवर के तट पर रहना ज़्यादा पसंद करते थे। थर्ड पॉइंट है दे ईट कलेक्टेड रूट फ्रूट एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी कि जो लोग थे, जो उस टाइम के लोग थे, वो क्या खाते थे, वो खाते थे जब वो कलेक्ट किए रहते थे, जो रूट्स, जो जड़ कलेक्ट किए रहते थे वो खाते थे, टाइप्स के फ्रूट्स खाते थे, अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, और भी जो फॉरेस्ट से प्रोडक्ट मिलता है जैसे कि हनी हो गया और बहुत सारी वेजिटेबल्स हो गई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो लोग खाया करते थे। क्या खाते थे, बहुत सारी जो रूट कलेक्टेड की जाती हैं वो, बहुत सारे फ्रूट्स और अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, दो अलग बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं ना फॉरेस्ट में, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स खाया करते थे वो लोग। दे ऑल्सो हंट एनिमल्स, जो एनिमल होते हैं वो उनका भी शिकार किया करते थे, वो हंट किया करते थे एनिमल्स का, यानी कि ये लोग कलेक्टेड फूड वगैरह भी खाया करते थे। और दे ऑल्सो हंट एनिमल का हंट अपने कपड़े के लिए किया करते थे वो, और कभी कभार खाने के लिए भी। The area where man started grow such as wheat barley was about 8,000 years ago. जब मेल एंड फीमेल लोग जब वीट और बरेली जो उगाना स्टार्ट किए थे, वो 8,000 साल पहले स्टार्ट किए थे वो वीट बरेली को उगाना। ठीक है, क्या लिखा है, द एरिया वेयर द मैन स्टार्टेड ग्रो सच एज द वीट बरेली वाज अबाउट 8,000 ईयर अगो, यानी कि 8,000 साल पहले लोगों ने वीट और बरेली को उगाना शुरू किया था। People also began to look animals like sheep, goat, etc. उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने शिप को, गोट को, काव को धीरे धीरे पालना शुरू किया। ठीक है, they started to live in village, वो जब धीरे धीरे लोग पालना शुरू किए, धीरे धीरे कैटल का निर्माण हुआ, देन जब धीरे धीरे लोग रहने लगे तो धीरे धीरे विलेज का जो विलेज स्टार्ट हुआ बनना, तो लोग फिर विलेज स्टार्ट हुआ बनना, तो लोग विलेज में रहने लगे। राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन इन द नॉर्थ ऑफ विंध्याचल, जो राइस है, जो चावल है, वो सबसे पहले विंध्याचल में उगा था, विंध्याचल में सबसे पहले उसकी उत्पत्ति हुई थी। जो चावल है वो सबसे पहले विंध्याचल में उगा करता था। About 2,500 years ago, cities started to develop on the bank of गंगा रिवर एंड सी कोस्ट। 2500 साल पहले, यानी कि 2500 साल पहले जो सिटीज हुआ करती थी, जो शहर हुआ करते थे, वो धीरे धीरे गंगा नदी के तट पर
और सी कोस्ट पर यानी कि गंगा नदी के तट पर और सी कोस्ट पर धीरे धीरे जो सिटीज हैं, जो शहर हैं, वो धीरे धीरे डेवलप होते गए। अब वहाँ पे शहर बस गया। इन साउथ गंगा वॉज ऑल्सो कॉल्ड मगध। ठीक है, साउथ में लोग गंगा को मगध कहते हैं। पीपल स्टार्टेड ट्रेडिशंस और several hundred of year। जो ट्रेडिशंस, वो तो आपको पता है कि जो ट्रेडिशंस है वो बहुत पहले से चले आ रहे हैं। तो जो ट्रेडिशंस है वो धीरे धीरे अब स्टार्ट हुए। ट्रेडिशंस में बहुत सारे हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, बहुत सारी कुकिंग कंपटीशन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ट्रेडिशन में, वो सब सर्वल ईयर में स्टार्ट होने लगे। तो इस टॉपिक का समरी क्या है कि जो लोग रहते थे वो नर्मदा रिवर के तट पर रहा करते थे। पहले जो लोग रहते थे वो नर्मदा रिवर के तट पर इसलिए रहना चाहते थे क्योंकि वहाँ के जो फॉरेस्ट है उसके बारे में, जो सराउंडिंग है उसके बारे में लोग बहुत अच्छे से जाना करते थे। ठीक है, वहाँ पे कैसी वेल्थ था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेल्थ थी, इसलिए वो लोग वहाँ पे रहना चाहते थे। लोग कलेक्टेड रूट्स खाते थे, फ्रूट्स खाते थे एंड जो अदर प्रोडक्ट्स होते हैं वो खाया करते थे। वो एनिमल्स का हंट किया करते थे ताकि जो वो अपना क्लॉथ्स बना सकें और खाने के लिए भी कभी कभी वो एनिमल्स को यूज़ करते थे। जो वीट है, बरेली है, लोगों ने उसे 8000 साल पहले उगाना शुरू किया था। लोग हैं वो धीरे धीरे शिप को, गोट को पालना शुरू किए। देन फिर कैटल धीरे धीरे डेवलप हुआ। कैटल डेवलप हुआ तो लोग ने पालना शुरू किया तो लोगों को जगह चाहिए। जगह धीरे धीरे फिर उससे हुआ डेवलप विलेज, यानी कि गांव धीरे धीरे डेवलप होने लगा। फिर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, यानी कि जो चावल है वो धीरे धीरे विंध्यास में ग्रो हुआ, यानी कि जो चावल है वो सबसे पहले विंध्यास में उगा करता था। 2500 साल पहले गंगा रिवर के तट पर, यानी कि दी बैंक ऑफ गंगा रिवर एंड सी कोस्ट, इन दोनों पे पहले शुरुआत में जो सिटी है, जो शहर है, वो धीरे धीरे डेवलप होने लगा। इन साउथ गंगा वॉज कॉल्ड एज मगध। जो साउथ में जो गंगा है उसको मगध नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो पहले से जो इन्हें पता है आपको, ट्रेडिशन बहुत पहले से आ रहा है, तो जो ट्रेडिशन है वो भी several hundred years में ही स्टार्ट हुआ है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते हैं, ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस टॉपिक में जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे वीडियो करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब एंड फ्रेंड्स, बाय बाय।